वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लैटेंट हीट। यहाँ पे ये लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है। ये जो वर्ड लैटेंट है इसका मतलब होता है हिडन, यानी ऐसा हीट जो कि हिडन है किसी चीज़ों में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ऐसा हीट जो कि हिडन है, यानी जब हम लोग देखेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट देखेंगे उसमें ये पता चलेगा कि उस एक्सपेरिमेंट में हीट का ज़रूरत ज़रूर हो रहा है, हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं बट टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है, यानी वो जो हीट है वो छिप जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसका रीज़न है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चीज़, व्हाट इज़ लैटेंट हीट, इसका मतलब क्या होता है। द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड लैटेंट हीट। यानी अगर हम हीट देते हैं कि सब्सटेंस का स्टेट को चेंज करने के लिए, कि वेदर इट इज़ स्टेट ऑफ सॉलिड और लिक्विड और गैस, तो अगर हम इन सब के कन्वर्शन में जो यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, हीट देते हैं, तो उसे हम लोग लैटेंट हीट बोलते हैं। तो मीन वाइल जब हम लोग स्टेट का चेंज होता है, यानी जब भी जो कोई भी स्टेट चेंज होता है, तो उस समय क्या होता है कि टेम्परेचर का जो ऑब्ज़र्व करेंगे हम लोग, वो टेम्परेचर ना राइज करता है ना फॉल करता है। यानी एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंटेनर है हमारे पास और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, लिक्विड मान लीजिए आप वाटर भरा हुआ है। ठीक है, वाटर है और यहाँ पे हम एक थर्मामीटर डाल दिए। ठीक है, ये थर्मामीटर है हम लोग के पास। ठीक है, अभी क्या हो रहा है ना कि हम इसे हीट कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हीट से। और हो क्या रहा है, टेम्परेचर इसका राइज़ कर रहा है, थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है ये राइज़ कर रहा है। ये राइज़ कर करके अप टू 100 डिग्री सेल्सियस में आ जाता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस में आ जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस आने के बाद ये स्टक कर जाएगा। मतलब हम लोग और हीट सप्लाई कर रहे हैं और हीट दे रहे हैं, मगर ये इससे ज़्यादा राइज कर ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा हीट हो रहा है, ठीक है, वो एक्चुअली यूज़ हो जा रहा है इन कन्वर्टिंग द लिक्विड स्टेट इनटू गैस। और इसी के कारण क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं कर रहा है। इसी तरीके से हम लोग इसका रीज़न देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो द लेटेंट हीट विच वी सप्लाई इज़ यूज्ड अब इन ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी उनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है उसको यूज़ करने में, मतलब उसको ओवर करने कम करने में, ताकि उसका जो कन्वर्शन हो वो चेंज हो जाए, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, एंड समाउ कुछ इस तरीके का चेंजेस आए। तो ये चीज़ के लिए क्या बोलते हैं, हम लोग का जो हीट हो रहा है वो यूटिलाइज हो जा रहा है एंड द सब्सटेंस डू नॉट राइज द टेम्परेचर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। यही कारण होता है ऐसा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लैटेंट हीट क्यों काम करता है और क्यों ऐसा होता है कि लैटेंट हीट के समय टेम्परेचर राइज या फॉल नहीं करता। बेसिकली लैटेंट हीट आर ऑफ टू काइंड्स, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता क्या है। सबसे पहले लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझते हैं। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है, फ्यूजन देखो आप समझ सकते हैं, मेल्टिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड मतलब वो हीट जो सप्लाई करता है सॉलिड को लिक्विड कन्वर्ट करने में। बट साइंटिफिकली इसका डेफिनेशन किया जाए तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ द heat in joules required to convert 1 kg of the solid to liquid without changing the temperature। टेम्परेचर चेंज किए बिना जो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, उस समय जो टेम्परेचर हम लोग दे रहे हैं या जो रिक्वायर्ड हो रहा है, दैट टेम्परेचर इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आप देख सकते हो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ, यहाँ पे आइस के बारे में बात करें। आइस एक सॉलिड है और सॉलिड का लेटेंट हीट होता है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, यानी 1 kg आइस को मेल्ट करने में इतना जूल एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। व्हेन वन सॉलिड मेल्ट्स, हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड। आप याद रखिएगा, जब जितना मान लीजिए एक सॉलिड है, एक पानी हम लिए हुए हैं, ठीक है, कोई कंटेनर में से पानी को लिया, और वो जब पिघल रहा है तो वो होता है क्या कि हीट एब्जॉर्ब करता है। सिंपल सी बात है, हीट एब्जॉर्ब करके वो क्या करेगा, उसके प्रॉपर्टी को चेंज करेगा, यानी सॉलिड से लिक्विड बनेगा। आप यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जितना वो एब्जॉर्ब करता है हीट, उतना ही वो क्या बोलते हैं रिलीज करेगा ड्यूरिंग द फ्रीजिंग, यानी रिवर्स होगा, वो भी सेम अमाउंट में। वही चीज़ हम लोग बात करें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है क्या, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू वेपर और गैस। वेपर और गैस में चेंज करने में बिना टेम्परेचर राइज किए जितना हीट रिक्वायरमेंट होता है, उसे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं।
जैसे हम लोग सॉलिड का देखे थे, इसी तरह लिक्विड में एक एग्जांपल देते हैं हम लोग वाटर देखते हैं, जिसका लेटेंट हीट होता है 22.5 इंटू 10 5 जूल पर केजी, यानी 1 kg वाटर को वेपर बनाने में जितना क्या बोलते हैं हीट रिक्वायरमेंट होता है वो होता है 22.5 इंटू 10 5। वही चीज़ आप देख सकते हो सेम वे में, जैसे हम लोग सॉलिड में देखे थे व्हेन लिक्विड चेंजेस टू स्टीम इट एब्जॉर्ब द हीट, वो भी एब्जॉर्ब करता है, बट उल्टा यानी कंडेंस करते समय इक्वल अमाउंट ऑफ हीट जो होता है वो निकल जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखे थे कि टेम्परेचर हम लोग का टॉपिक में आ रहा था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो वहाँ पे हम लोग टेम्परेचर के बारे में अभी तक पढ़ रहे थे। बट आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल स्टेट चेंज होता है अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो भी, और ये चीज़ आपको एकदम ध्यान में रखना चाहिए वाइल चेंजिंग द प्रेशर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ प्रेशर वी यूज टू चेंज द टेम्परेचर ऑल्सो। ये ज़रूरी है, अगर मान लीजिए किसी कंटेनर में हम प्रेशर उसको बढ़ाए जा रहे हैं बढ़ाए जा रहे हैं बढ़ाए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने से तो कंटेनर ही फट जाएगा और पता चलेगा कि हमारा जो स्टेट का चेंज जो हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो होगा ही नहीं। तो इस चीज़ के लिए क्या किया जाता है कि हम लोग टेम्परेचर को भी इक्वल अमाउंट में मेंटेन करते हैं, यानी टेम्परेचर प्रेशर दोनों ही हम मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग समझने के बाद आगे आते हैं अपने एक्टिविटी में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पे एक कंटेनर है जो कि पिस्टन लगा हुआ है, ये गैसेस स्टेट में इसको कंप्रेस भी कर रहा है और कूल भी कर रहा है। जैसे जैसे करें तो आप देख सकते हो इसके पार्टिकल्स आपस में सामने सामने हो जा रहे हैं और सामने होते होते वो लिक्विड बन गया और भी कंप्रेस करते करते ये सॉलिड बन जाएगा। याद होगा हम आपको बताए थे सब्लिमेशन के प्रोसेस में कि सब्लिमेशन में एक एग्जांपल आपको दिए थे कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा सब्लाइम है जिसको हम लोग कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज किए बिना सॉलिड बन जाता है पूरी तरीके से बर्फ टाइप का, इसीलिए हम उसे ड्राई आइस बोलते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो उसका पार्टिकल्स इसी तरीके से क्या होता है एक दूसरे से चिपक जाता है, अब बहुत ज़्यादा क्लोज होने के कारण क्या होता है इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाता है एंड हेंस जो स्टेट होता है वो चेंज कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्रामेटिक वे में हम लोग समझ सकते हैं कि जब भी सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस होता है, जब हम लोग इस डायरेक्शन में जाते हैं वी ऑलवेज डिक्रीज द प्रेशर एंड इंक्रीज द हीट। वही चीज़ अगर उल्टा किया जाए गैस टू लिक्विड लिक्विड टू सॉलिड जाते हैं तो वी इंक्रीज द प्रेशर एंड डिक्रीज द हीट। ये हमारा रिक्वायरमेंट होता है इस चीज़ों के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इवापोरेशन। ये इवापोरेशन है क्या? इवापोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर। लेकिन आप बोलोगे कि वेपराइजेशन भी तो यही था सर, बट वहाँ पे हम लोग को टेम्परेचर राइज करना पड़ा था, बट इट इज़ डन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी आप देखे होगे कि कोई कपड़ा गीला है तो हम क्या करते हैं उसको बाहर में रख देते हैं धूप में रख देते हैं, तो बिना टेम्परेचर बढ़ाए वो नॉर्मली भी है जो सूख जाता है। मतलब टेम्परेचर राइज करना वो एक तरीके से आप समझ सकते हो ये एडिशनल उसका दे सकते हैं हम लोग प्रॉपर्टी, बट वो उसके बिना भी वो कपड़ा सूख जाता है, यानी लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। या आप समझ सकते हो जैसे अभी बारिश का मौसम आप तो जानते हो अभी भी फ़िलहाल बारिश हो ही रहा है, तो बारिश में क्या होता है ना कि हम लोग कपड़ा सुखाने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं घर के अंदर कपड़ा लगा देते हैं, फ़ैन ऑन कर देते हैं, फ़ैन ऑन कर देने से ना वो कपड़ा सूखने लगता है। तो ऐसा भी होता है, मतलब यहाँ पे भी टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, इवापोरेशन के लिए। तो इवापोरेशन सिंपली एक वेपराइजेशन है जिसको हम लोग टेम्परेचर राइज किए बिना किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और भी इनके फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जैसे इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट एंड ऑल, और कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे इससे रिलेटेड। टिल देन बाय।